हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व क्या होता है। तो चार्ज डेंसिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्यूमुलेटेड इन ए पर्टिकुलर फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फील्ड है, हमारा फील्ड क्या हो सकता है, हमारा कोई लेंथ हो सकती है या कोई पृष्ठ या सरफेस हो सकती है या कोई सॉलिड हो सकता है जिसका क्या होगा, कोई आयतन या वॉल्यूम होगा। तो इन फील्ड पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो रहा है, इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज डेंसिटी से। तो जिस तरह से हम पहले देख चुके हैं कि जो मास होता है या द्रव्यमान होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो लेंथ के रेस्पेक्ट में, उसकी लंबाई के रेस्पेक्ट में पर यूनिट लेंथ। दूसरा उसके सरफेस या पृष्ठ के रेस्पेक्ट में, जिसे हम कहेंगे पर यूनिट एरिया। तीसरा, यदि हमारा कोई सॉलिड फील्ड है कोई, तो उसका एक क्या होगा, आयतन होगा। तो हम पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं द्रव्यमान या मास को। उसी तरह से हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को इन तीनों फील्ड के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटी हमारा पर यूनिट लेंथ को में भी डिफाइन कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वायर हो हमारा, फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसकी एक लेंथ होगी, तो इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है वो रिप्रेजेंट होगा हमारा पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है हमारा पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल कोई सरफेस है हमारा, जैसे ये पेपर है हमारा, इसकी एक सरफेस होगा, इसकी सरफेस एरिया होगा। तो इस सरफेस पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम पर यूनिट एरिया से। दूसरा, थर्ड हम कर सकते हैं आयतन से। फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे क्यूब हो गया या कोई क्यूब हो गया हमारा, या स्फीयर हो गया या क्यूबॉइड हो गया, तो उसका एक वॉल्यूम होगा। तो इस पूरे वॉल्यूम पे कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है ये रिप्रेजेंट करेंगे हम पर यूनिट वॉल्यूम से। तो चार्ज डेंसिटी को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब तीनों तरह से डिफाइन करेंगे, तीनों का अलग अलग नाम दे दिया गया है। फॉर एग्जांपल यदि हम लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे रेखीय चार्ज घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल हमारा एक वायर है, इसे हम अज्यूम करें एक वायर है हमारा है, तो इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, कितना चार्ज इकट्ठा हो गया, इसे हम बोलेंगे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या आवेश का रेखीय घनत्व। तो प्रति एकांक पर उपस्थित आवेश Q को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q। फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर का हमें जूम करें कि हमारा वायर है और इस पे हमारा 50 कूलम का चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, Q क्या होगा, टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, कितनी इसकी लेंथ है। तो हमने ये जूम करा था कि 50 कूलम का चार्ज एक्यूमुलेट हुआ और ये 5 मीटर इसकी लेंथ है। तो 50/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10। और इसकी यूनिट क्या होगी, Q हमारा चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। लेंथ की यूनिट है हमारी मीटर होगी, तो इसकी यूनिट होगी हमारा कूलम पर मीटर। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो वायर है इसका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, 10 कूलम पर मीटर। उसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पृष्ठ या सरफेस के टर्म में। फॉर एग्जांपल ये पेपर है यहाँ पर, हम इसे माने कि हमारा एक सरफेस है, ये मेटेलिक सरफेस है, इसका कुछ एरिया होगा। तो इसकी क्या होगी, एक ब्रेथ होगी, एक लेंथ होगी, तो इसका एक एरिया होगा। तो हम यहाँ पे जिस तरह से हमने लीनियर डेंसिटी को डिफाइन किया था, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। किसी चालक के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टर्म सिग्मा। ये हमारा क्या है, टर्म है सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, आवेश, पृष्ठ का कुल आवेश। इस फॉर एग्जांपल हमने जूम किया है, ये हमारा एक सरफेस है, इस पर कोई एक आवेश है, तो हमारा क्या होगा, पृष्ठ पर कितना आवेश इकट्ठा हो गया वो
डिवाइडेड बाय इसका कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड है कोई, फॉर एग्जांपल स्फीयर है, गोला है कोई, या क्यूबाइड है कोई, या क्यूब है कोई, तो सरफेस का क्या होगा, कोई वॉल्यूम होगा। तो थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी हमारी होगी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ए चार्ज, कि पर यूनिट वॉल्यूम पर कितने चार्ज है, इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन घनत्व कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल रो से। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर दो चार्ज डेंसिटी डिफाइंड की है, तो यहाँ पर भी फार्मूला क्या बनेगा आपका, रो इज इक्वल टू कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है, उस जो ऑब्जेक्ट है आपका, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है, डिवाइडेड बाय उसका आयतन कितना है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो भी आयतन है वो हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों टर्म को हम क्या करें, डिवाइड कर दें, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज की, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी हमारे चार्ज की यूनिट है कूलम, और आयतन क्या होगा, मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व को तीन तरह से उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक हम यहाँ पर सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक रॉड है, एक फॉर एग्जांपल यहाँ जूम कर लें, कोई रॉड है, इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और इस पर टोटल 5 मिली कूलम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब वो चार्ज हमारा क्या है, हर जगह सेम है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो पूरी लेंथ में सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। ऐसा नहीं है कि चार्ज किसी एरिया में कम हो और किसी एरिया में क्या है, ज़्यादा है। तो हमें इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ए लॉन्ग रॉड ऑफ ए लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज ए टोटल चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें यहाँ पे गिवन दो चीज़ दे रखी है हमें, एक तो लेंथ दे रखा है, रॉड की लेंथ है हमारा 50 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, 5 मिली कूलम, तो इसे हमने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। और हमें यहाँ पे लैम्डा निकालना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फार्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो दोनों क्वांटिटी को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे 10⁻⁻² कूलम पर मीटर आया है, तो ये क्या हो गया, हमारा चार्ज डेंसिटी आ गया। इसी तरह से यदि हमारा कोई सॉलिड है कोई ऑब्जेक्ट या कोई सरफेस है, उसका भी चार्ज डेंसिटी हम फार्मूला यूज़ कर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।